हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अनायका ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स के इस नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फार्मूलों पे आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला फंक्शन मैं आपको बताऊंगा वी लुकअप, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है। हालांकि वी लुकअप की जगह आप और भी फंक्शंस यूज कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो नाम लिया जाता है वी लुकअप, तो पहले मैं वी लुकअप बताऊँगा, फिर उसका रिप्लेसमेंट भी आपको बताऊँगा। वी लुकअप को बताने से पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं वी लुकअप करता क्या है। तो पहले एक प्रॉब्लम जनरेट करते हैं। देखिए, हमारे पास ये एक सीट है जिसमें स्टोर की आईडी दी गई है यहाँ पे, और स्टोर का नाम है, डेट है और प्राइस है। और फिर हमें क्या बोला गया कि ये आपको एक स्टोर का यहाँ पे स्टोर आईडी, उन्होंने हमें स्टोर की आईडी दे दी। जैसे मान लीजिए अमेज़न में है, वहाँ ऑर्डर आईडी दे दी या कुछ ऐसा डेटाबेस दे दिया गया जिससे आपको ढूंढना। और उन्होंने बोला स्टोर का नाम हमको चाहिए, डेट चाहिए और प्राइस चाहिए। तो आप कैसे ढूंढेंगे? अब आप देखेंगे स्टोर आईडी 2, फिर इस सीट में जाएंगे, आईडी 2 कौन सा है, ये है, फिर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लेकर आएंगे। इस तरीके से आपको एक एक करके करना पड़ेगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। और निश्चित रूप से मान लीजिए ये तो शॉर्ट है, आपके पास मान लीजिए 10,000 डेटा है, उसमें से 1,000 डेटा चाहिए, तो आप कब तक ऐसे ढूंढेंगे एक एक? तो उसका सोल्यूशन देता है आपका वी लुकअप। तो वी लुकअप पर्टिकुलर क्या करता है, एक यूनिक आईडी को मैच करा के आपको डेटा प्रोवाइड कराता है बाकी सीट से। मीन्स एक मर्जिंग का काम करता है, एक प्रकार से 2-3 सीट को मर्ज करता है। बट एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या, जैसे इसमें स्टोर आईडी है, एक तीनों सीट में, चारों सीट में, जितनी भी सीट को आप डेटा को मर्ज कर रहे हैं या ले रहे हैं, उसमें जो ये आईडी है ये यूनिक होनी चाहिए। क्योंकि ये मान लीजिए इसमें 2 नंबर को हम ढूंढ रहे हैं इस सीट में। अब जस्ट थिंक 2 यहाँ पे है, अब मान लीजिए एक और जगह यहाँ पे 2 होता, तो यहाँ पे 2 मैं और लिख दे रहा हूँ। तो आप बताइए, आप खुद ही इनमें से कौन सा डेटा उठाएंगे, ये वाला उठाएंगे या ये वाला उठाएंगे? तो गलत हो जाएगा। सेम वे में वी लुकअप भी वहीं पे काम करेगा जहाँ पे एक डेटा कम से कम यूनिक हो। तो हमने देखा यहाँ पे स्टोर आईडी यूनिक है और यहाँ पे भी स्टोर आईडी है। अब स्टोर आईडी की मदद से हमें स्टोर का नाम चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है वी लुकअप। अब देखिए, पहले एक दिमाग में चीज़ बैठा लीजिए, कुछ भी नहीं होता, ये रो और कॉलम पे काम करता है। तो इक्वल वी लुकअप लिख लिया हमने, जो ये बोलेगा वो हम करेंगे। वी लुकअप में कह रहा है लुकअप वैल्यू को ढूंढो। ध्यान से देखिए, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है भाई, हमें नंबर 2 को सर्च करना है, तो उसका सेल एड्रेस दे दिए, कॉमा, टेबल एरे, कहाँ पे ढूंढना है, कहाँ पे हमारा सारा डेटा, तो हमारा सारा डेटा इस सीट पे, डेटा सीट पे। ओके, तो मैं स्टोर आईडी से लेके पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए कि हम कॉलम नंबर यहाँ पे सी करके आ रहा है। देखिए नीचे ध्यान से क्या लिखा है, 1C, फिर इधर गए तो 2C, इधर गए 3C, इधर गए तो 4C। मेरे कर्सर के बिल्कुल नीचे देखिए 27/4C दिखाई दे रहा है आप सबको, राइट। तो ये जो 4C है ये कॉलम नंबर है, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस याद रखिएगा। अब कॉमा लगाए। अब ये पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर, कि आपका डेटा कौन से कॉलम में है, 1 में है कि 2 में है कि 3 में है कि 4 में है। तो हमें नाम चाहिए, तो नाम जो है वो 2 नंबर में है, तो हम टाइप करेंगे 2। आपको दूसरी सीट पे जाने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी फार्मूला बार में है। तो 2 टाइप करिए, देन फिर कॉमा लगाइए और फिर 0 टाइप कर दीजिए, 0 या फॉल्स लिख दीजिए, ये कंपलसरी है 0 लिखना। ब्रैकेट बंद करिए, इंटर मार दीजिए और देखिए आपका नाम आ गया। इसके बाद अब आप चाहें तो ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन ड्रैग करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखिएगा कि जिस भी नाम को आप ढूंढेंगे, जिस भी इस नंबर को ढूंढेंगे, वो ये पूरे एरिया में ढूंढेंगे, पूरे एरिया में ढूंढेंगे, पूरे कॉलम में, राइट। तो इसलिए आप इस फार्मूले में एक काम और करेंगे कि ये जो एड्रेस बार है इसको लॉक कर दीजिए, जो रेंज वाला एड्रेस बार है इसको लॉक कर दीजिए। लॉक करने का मतलब क्या होता है, नाम आप कॉलम नंबर और रो नंबर के आगे बस डॉलर का साइन लगा दीजिए। इसके लिए आप F4 की का भी यूज कर सकते हैं, ओके, ताकि रेंज जो है ये ढूंढने का एड्रेस हमको चेंज नहीं होने देना है, क्योंकि सबको इन्हीं के बीच में ढूंढना है, इसलिए मैंने इसको लॉक कर दिया, राइट, इंटर। अब आप इसको ड्रैग कर देंगे, डबल क्लिक करिए, खट से आपके सारे नाम आ गए, राइट। ऐसे सेम हमको डेट भी चाहिए, तो मैं फिर लगाऊंगा वी लुकअप, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका। इस नंबर को ढूंढना है, ओके, कॉमा, कहाँ पे ढूंढना है, आप दूसरी सीट पे जाएंगे, खट से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 4 कॉलम से कॉमा, इस बार कॉलम इंडेक्स कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि देखिए 1, 2, 3 में है आपका डेट। फिर 0 तो आपको लिखना ही है लास्ट में, वो फिक्स है।
3 के बाद कॉमा लगा के 0 लिखिएगा, इंटर मारिए और ये आ गया आपका डेट, दैट्स इट। और फिर से हमको इस एड्रेस को क्या करना पड़ेगा, लॉक, F4 दबाइए, वहाँ पे जाके क्लिक करके वो लॉक हो जाएगा एंड डबल क्लिक मार दीजिए। लॉकिंग आई थिंक आपको पता होगा, मैंने पहले के वीडियो में बताया है, तो एक बार ज़रूर देख लें। सेम यहाँ पे आ गया, फिर से VLOOKUP, फिर से वही नंबर सर्च करेंगे और फिर इस डेटा शीट में जाएंगे और फिर से वहीं सेलेक्ट कर लेंगे और कॉमा, इस बार नंबर 4 दे देंगे, कॉलम नंबर 4 एंड दैट्स इट। हमारा काम हो गया बड़ी ईजी तरीके से। तो VLOOKUP का बस इतना ही काम है कि एक शीट से डेटा उठा के दूसरी शीट में डालना यूनिक आईडी की मदद से। इतना बड़ा कुछ काम भी नहीं है, ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ले सपोज आप अमेजोन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे लाखों ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, बट उन्होंने आपको 1000 ऑर्डर आईडी दे दी जिसमें कंप्लेन है। उन्होंने पूछना चाहा कि ये किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंप्लेंट है, एनालिसिस करके बताओ, तो आपको वो ऑर्डर नंबर ही देंगे, उसके बेसिस पे आपको सारा डेटा लेना है वहाँ से। तो आप मैच करा के VLOOKUP की मदद से इजीली ले सकते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऐसी कंपनियों में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो आई होप आपको VLOOKUP समझ में आ गया होगा। चलिए अब VLOOKUP के साथ साथ हम और कुछ की बात कर लेते हैं। तो लुकअप क्या करता है, चलिए लुकअप को देखते हैं। यहाँ पे इक्वल टू आप लुकअप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और जिस भी वैल्यू को ढूंढना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगाइए। कहाँ पे है आपका लुकअप, अब आपको केवल उस कॉलम को सेलेक्ट करना है जिसमें आपका लुकअप वाला वैल्यू जिसको आप ढूंढ रहे हैं, बस वो कॉलम सेलेक्ट किया। याद रखिए ऊपर से पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, देन कॉमा लगाइए। अब आपको जो भी वैल्यू चाहिए वो वाला कॉलम सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे हमको नाम चाहिए तो ये वाला कॉलम, और कुछ नहीं करना, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटर मार दीजिए, आ गया आपका आंसर। डबल क्लिक कर दीजिए, खट से आ गया। तो ये VLOOKUP से भी ज़्यादा आसान है। इसमें अब देखिए कितना आसान है। जैसे आपको क्या चाहिए, डेट चाहिए, तो हमने कहा लुकअप, ठीक है। हमने कहा इसको ढूंढो, कहाँ पे ढूंढना है, हमने कहा भाई ये कॉलम नंबर में, इसमें ढूंढो। फिर हमने कहा क्या चाहिए, हमको डेट चाहिए, तो डेट वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर मार देंगे और हमारा आ गया आंसर। डबल क्लिक कर दीजिए, हो गया। तो आपने देखा कि हम VLOOKUP से अच्छा लुकअप ही यूज कर लें, वो और आसान है। क्या कहते हैं आप लोग? तो आपको जो अच्छा लगे आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब हम आपकी बात करा देते हैं, चलिए एक और से, मैच और इंडेक्स से। मैच क्या करता है, मैच जनरली आपको रो नंबर प्रोवाइड करता है, इक्वल टू मैच। जैसे मैं सिडनी का रो नंबर डालना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि इस कॉलम में किस रो नंबर पे है, तो कॉमा लगाया और पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया एंड देन 0 से अच्छा, ठीक है। तो 0 डाल दिया, तो देखो यहाँ पे 6 नंबर बता दिया कि मतलब ये किस रो नंबर पे आ रहा है, 6 रो नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए 6 रो नंबर पे पहुँच रहा है, राइट। तो मैच केवल आपको 6 रो नंबर बताता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा हमारा फार्मूला। अब इसका यूज क्या है वो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा कि रो नंबर मिल गया, इसका हमें क्या फ़ायदा। चलो अभी फ़ायदा भी आपको बता देते हैं। पहले आप इंडेक्स को देख लीजिए। इंडेक्स क्या करता है, ये भी बिल्कुल VLOOKUP की तरह काम करता है। कैसे देखते हैं, चलो। इंडेक्स क्या करता है, इक्वल टू लिखिए, इंडेक्स लिखिए, ठीक है। और किसी भी डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं ये पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया, इसको एरे बोलते हैं। किसी भी डेटा के रो और कॉलम को, पूरे डेटा को एरे बोलते हैं। कॉमा लगाया। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा रो नंबर। रो नंबर जैसे मैंने कहा 2, और फिर मैं बताऊँगा कॉलम नंबर। कॉलम नंबर भी मैंने कहा 2, और मैंने कहा वो डेटा हमको दे दो। इंटर मारा, तो इसने क्या किया कि इस पूरे जितना रेंज में हमने सेलेक्ट किया था, इसमें इसने ऊपर से काउंट करना शुरू किया कि रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2 मिल गया। फिर हमने कहा कॉलम नंबर 2, तो कॉलम नंबर 1 2, यानी कि ये डेटा इसने उठा के हमको यहाँ पे दे दिया। तो इंडेक्स ने क्या करता है कि एक डेटा को आप सेलेक्ट करिए, उसमें कॉलम नंबर और रो नंबर के हिसाब से वो एड्रेस को फाइंड आउट करेगा, दे देगा। जैसे हम सेल का एड्रेस फाइंड आउट करते हैं कॉलम नंबर रो नंबर की मदद से, वैसे ही तो ये काम करता है हमारा इंडेक्स। तो अब देखिए इंडेक्स और मैच की मदद से मैं कैसे VLOOKUP का यूज कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे आते हैं। इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ रो नंबर। क्या निकाल लेता हूँ, रो नंबर। किसकी मदद से, इंडेक्स की मदद, मैच की मदद से। मैच की मदद से हमने ये 2 लिखा, यहाँ पे गए और इसको सेलेक्ट कर लिया और कॉमा लगा के 0 लिखा, इंटर मार दिया, तो हमें मिल गया इसका इंडेक्स नंबर। ड्रैग कर दिया, सबके इंडेक्सिंग नंबर मिल गए। इंडेक्सिंग नंबर का मतलब रो नंबर।
कि वो इस सीरीज में किस नंबर पे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पे। यहाँ अब आएंगे हम इंडेक्स पे। इंडेक्स में गए, हमने कहा एरे, सबसे पहले हम लोग एरे ले लेते हैं। ये पूरा एरे हमने ले लिया। ठीक है, अब एरे में देखिए सबका कॉलम नंबर 4 हो गए और 27 रो हो गए, कॉमा। ठीक है, अब हमसे ये रो नंबर पूछ रहा है, तो रो नंबर कहाँ पे है? रो नंबर तो यहाँ पे है। कॉलम नंबर, हमें कौन सा डेटा चाहिए? हमें डेटा चाहिए 1 2 3 4, कौन से कॉलम का चाहिए? तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। हमें चाहिए स्टोर चाहिए, तो हमें यहाँ पे लिखना है 2, कॉलम नंबर 2 एंड देन 0 एंड ब्रैकेट बंद। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 2 ही लिखे, ब्रैकेट बंद करिए, इंटर मार दीजिए और आगे आपका डेटा और ड्रैग कर दीजिए। और इस तरीके से ये रेंज को, हम फिर से मैं बोलूँगा, रेंज को लॉक करना ना भूलें। लास्ट में देखिए 0 आ रहा है इसलिए, और ड्रैग कर दीजिए आगे सारे नाम। तो आपने देखा कि हमने वीलुकअप का काम किसकी मदद से कर लिया? इंडेक्स की मदद से। कैसे किया एक बार फिर से समझ लीजिए। इंडेक्स क्या करता है, एक डेटा लेता है और बस आप उसको रो और कॉलम नंबर बता दो, उसके बेसिस पे ये काम कर जाता। तो मैं रो नंबर तो निकाल दिया मैच की मदद से और इंडेक्स में उसको इंसर्ट करा लिया। और इस तरीके से अगर हम चाहें तो इसी इंडेक्स को हम इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो वो आपको थोड़ा टफ लगेगा, इसलिए मैंने अलग से निकाल के रो नंबर बता दिया। और इसकी मदद से देखिए वीलुकअप का यूज हो गया। तो हम वीलुकअप की जगह 2 फंक्शन और यूज कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कौन कौन से? पहला तो हम लोग यूज कर सकते हैं लुकअप, जो और आसान बनाता है, और इंडेक्स और मैच की मदद से भी हम ये काम कर सकते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं, कनकेटिनेट क्या करता है। एच लुकअप देखिए हॉरिजेंटल ढूंढता है, इसका कम ही यूज होता है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी करके बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कनकेटिनेट देखते हैं। कनकेटिनेट फंक्शन बड़ा आसान है, ये तो पता नहीं मैंने क्यों इतनी लेट तक छोड़ दिया। जैसे इसमें लिखा हुआ है सिद्धार्थ मेरा नाम, यहाँ लिखा है पांडे, मुझे इन दोनों नाम को जोड़ के एक बनाना है, तो मैं यहाँ पे कनकेटिनेट फंक्शन यूज करूँगा। कुछ नहीं करना, वहाँ जाइए, इसको सेलेक्ट कर लिए, इंटर मार दिया, देखिए दोनों नाम जुड़ के आ गए। इजी है, लेकिन दोनों नाम में स्पेस नहीं है। स्पेस देना है तो क्या करेंगे, यहाँ बीच में जाएंगे, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कोड में एक स्पेस देके फिर कॉमा लगा देंगे, क्योंकि हम टेक्स्ट को टाइप भी कर सकते हैं। तीनों टेक्स्ट को क्या कर देगा, जोड़ देगा। स्पेस आ गया बीच में, क्लियर है। तो कनकेटिनेट क्या करता है, स्ट्रिंग्स को प्लस करता है, टेक्स्ट को जोड़ने का काम करता है। दैट्स इट, आप कितने भी टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कनकेटिनेट फंक्शन। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है कि एक ही फंक्शन के अंदर 2 फंक्शन यूज करना। जैसे मैं यहाँ पे देखिए एक बार फिर से इंडेक्स और मैच एक ही में यूज करूँगा। इंडेक्स, ओके, एरे लेंगे। सबसे पहले हमारा सारा डेटा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मैं ले रहा हूँ पूरा डेटा। ठीक है, याद है हमारा जो नाम है वो कॉलम नंबर 2 में है बस। ठीक है, डाटा, फिर रो नंबर हमको चाहिए। अब रो नंबर हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे मैच। मैच फंक्शन में गए, मैच फंक्शन में हमें लुकअप वैल्यू है, किस वैल्यू को ढूंढना है, इसको ढूंढना है। कहाँ पे ढूंढना है, यहाँ पे ढूंढना है। फिर 0 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, कॉमा, कॉलम नंबर कितना है, 2 है, एंड देन बस हो गया, ब्रैकेट बंद, इंटर मार दिया, हमारा डेटा आ गया। तो आप लोग गौर करेंगे, एक सेकेंड, इसको लॉक कर दें एड्रेस को फिर से। रेंज वाला एड्रेस जो पूरा होगा वो हमेशा लॉक ही रहेगा, याद रहे। और फिर इसको मार दीजिए खट से ड्रैग, सबका नाम आ गया। तो आपने देखा कि मैंने इंडेक्स के अंदर ही मैच का फंक्शन यूज कर लिया। ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज करना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एरर पे। एरर क्या होता है, इफ एरर। इफ एरर क्या होता है कि आप कोई भी फंक्शन यूज करें उसके पहले लगा दें इफ एरर। इफ एरर ऐसे ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरा सारा फंक्शन अपना इफ एरर के अंदर में लगा दें। और जब फंक्शन आपका कम हो जाए फिर कॉमा लगा के एक एरर मैसेज दे दें। एरर आप कुछ भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब अगर आपका फंक्शन ठीक से काम कर गया तो वो अपना रिजल्ट देगा, बट बाय द वे किसी रीजन की वजह से वो सही नहीं चला तो जो मैसेज आपने दिया वो आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया तो एरर आ गया कि मैंने एरर का मैसेज दिया। एरर की स्पेलिंग भी बड़ी खतरनाक लिखी है मैंने, जैसे लिख दिया कि रॉन्ग वैल्यू, यहाँ पे नो वैल्यू। जो भी मैसेज दूंगा वो मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
तो आई होप आपको इफ़ एरर भी समझ में आ गया। इस तरीके से सारे फंक्शन हो गए हैं। अगर आपको कोई भी फंक्शन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको और डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करूँगा। जाने से पहले मैं आपको एक बार और हिंट देना चाहूँगा कि देखिए ये सारे फंक्शन जो वी लुकअप हैं, एच लुकअप हैं, मैच हैं, ये कैसे काम करते हैं। ये कॉलम और रो नंबर के आधार पे काम करते हैं बस। देखिए जैसे यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 5 लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख देते हैं 6 7 8 9 10 एंड देन 11 12 13 14 15। ये देखिए थोड़ा सा समझेंगे तो और अच्छे से काम आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे 8 नंबर चाहिए, तो मैं पहले लुकअप की बात कर लेता हूँ। लुकअप देखिए 8 नंबर आपको चाहिए तो आप इस पूरे एरे को सेलेक्ट करिए। लुकअप वैल्यू पहले आपको क्या करना है, लुकअप में ढूंढना है, किसको ढूंढना है, 8 नंबर को ढूंढना है। ठीक है, तो आप कहाँ पे ढूंढेंगे, इसी लाइन में ढूंढेंगे ना। वो लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। अब वैल्यू किस लाइन का चाहिए, इस लाइन का चाहिए, तो आपने ब्रैकेट में इंटर मार दीजिए, आ गया 13 नंबर। देखिए अब ये क्या करता है, 8 नंबर को इस लाइन में ढूंढता है तो तीसरे नंबर पे मिलता है। फिर जब आप इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं तो इस पर भी तीसरे नंबर पे जो डेटा रहता है वो उठा के दे देता है। तो लुकअप इस तरीके से काम करता है। और अगर इसी की जगह हम बात करें इंडेक्स की, तो इंडेक्स पे जाइए, पूरा एरे ले लीजिए लाइन से। अब देखिए 5 रो है, 3 कॉलम है, तो ये पूछेगा रो नंबर। अब मान लीजिए 8 नंबर हमको चाहिए, तो रो नंबर कितना है, 3 में है। 8 देखिए किस रो नंबर में, 1 2 3 में, 3 दे दीजिए। कॉलम नंबर कौन सा, 1 2, ये दूसरे कॉलम में है तो 2 लिख दीजिए, इंटर मार दीजिए, 8 नंबर आ गया। तो आप देखिए क्या कर रहा है, इंडेक्स कॉलम और रो नंबर के आधार पे काम कर रहा है। तो आपको यही समझना है कि ये एक्चुअली कॉलम नंबर एंड रो नंबर पे काम करता है। रो नंबर पहले ये फाइंड आउट करता है एंड देन किस कॉलम में वो पता लगाता है। ये सारे फार्मूले लगभग रो कॉलम पे काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि मैं और डिटेल में वीडियो लेकर आऊँ। अगला वीडियो हमारा होगा पाइवट टेबल पे, उसको ज़रूर मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।